मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हो, हमारा नाम हमारा भाई हम तुहार खुरी छुई हराम खोल नारायण। भक्ति नाम अघोरी है, तुम्हें पता नहीं। हराम खोल, तू उल्टा सीधा बात करेगा, मैं आपको बात पकड़ दूंगी। अरे चढ़ुआइन माई हमार बतिया तो सुना। ये आ गए आप तो सम्मानित ऑल इंडिया परमिट। ये हमारे सहसा दूल्हे राजा के छोटका ससुर है, यानी लड़की के चाचा है। दुल्हा का छोटका ससुर आप है, यानी लड़की के चाचा जी हैं। ये भी साहब नौटंकी के कलाकार हैं। साहब सामने खड़े हुए हैं, कहन भक्तनियत कही दी है सहूर से रहे। हाँ सामने खड़ा है, 51 रुपया का तोहरे भरे पुरस्कार दे हैं। नमस्ते प्रणाम धन्यवाद। प्रिय साथियों, मेरा नाम क्या हो, मेरा काम देखिए। हमारा नाम चमेला भक्ति है। चार मेला भक्ति मैं तुझे भाग पकड़ दूंगी, अपने जीवन का तुम मुक्ति नहीं पाएगा। कैसे माई इतना दिन के बाद तो देखा नहीं यहाँ, कहाँ रहे पासी में। हराम खोर नालायक, मेरी बातों को काटा जाता है। हराम खोर, मैं काशी से आ रही हूँ। काशी से आवती है। काशी से। ए भाई बाहर कुतीवा कहाँ बा? हराम खोर रहने वाली हमारी कुटिया कहाँ है? हाँ तो वही बात। हमारा रहने का शुभ स्थान गंगा जी के तीर। कम आई तोर सुअर बारह कहाँ बा? सुअर 12 बा नहीं, हमार भैंसिया बा। करे हराम खोर नालायक कमीना, कितना दिन हो गया तो का संन्यास ले? हराम खोर, कितना दिन हुए तुम्हें संन्यास की? काहे का मतलब? कितना दिन हो गया तो का ही गणुआ वस्त्र? हराम खोर नालायक, कितना दिन हुआ तुम्हें गरुआ वस्त्र लिए? गरुआ वस्त्र आज मुझे बचपन से लेकर जवानी तक नहीं पता। मैं आज 20-22 साल हो गया। भगवान से फांसी भगवान से फांसी के तोहरे बाप का नमाज से फांसी। चूरे हराम खोर नालायक कमीना राजकुमार, तुम्हें पता नहीं है कि भगवान को भजन इंसान नहीं किया, अपने जीवन में कुछ नहीं किया। और हथवा कहा जाता है। हराम खोर नालायक, अघोरी हो, हराम खोर नालायक, मैं तुझे बात पकड़ दूंगी। हमारी अम्मा भस्म कहिए, एका भक्ति न जाना हमार माई घोड़ी है। सुन पहले, हराम खोर नालायक, मैं लखनऊ गांव के बगल चमनगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, साधुओं नागा के साथ देश विदेश यात्रा होता है। देश विदेश यात्रा होता। देख, हमारे परिवार में केवल 2 प्राणी, एक मैं हूँ, एक रागनी है। हमारा नाम चमेला भक्ति, हमारे बेटी का नाम रागनी है। इनके नाम 4 मेला का भक्ति, एक पेटी बहन के ओके नाम हगनी बा। हराम खोर, उसका नाम रागनी है। रागनी लाखों में है, लाखों में है। रागनी को मैंने 9 से 7 जगह दिया। रागनी के 7 जगह बिया करी। मैंने रागनी को 7 जगह दिया था। पहले विवाह मैंने शंकरगढ़ किया। शंकरगढ़ जब किया तो हमारी बेटी को सिखा पढ़ा के वहां भेजी थी। सुहाग रात के दिन अपने पति को जहर दे दिया, उसका पति सत्सान जो जेवरात है, वो जेवरात किसकी हुई? आपका। हमारी हुई। तुम्हें पता नहीं। उसके बाद मैंने विवाह किया, जाते हो बिहार में हमारी बेटी गई। रात की सब गाना बजाना कर रहे थे, शरबत में जहर मिला दिए, पूरे घर का तहार वो दौलत किसी हुई? तो हार भाई हमारी। उसके बाद मैंने विवाह किया इटावा में, इटावा के पास। वहाँ हमारी बेटी जब शादी शुदा गई, सुहाग रात के दिन अपने पति को जहां दे दिया शमशान, हार चला गया। वो जेवरात किसकी हुई? तो हार भाई ऐसे ऐसे कहता मैंने अपने बेटी को 7 जगह विवाह किया। 7 जगह के दौलत किसकी हुई? तो हार हमारी हुई। पहले
मैंने अपने दिल में तमन्ना रखी हो, जब तक बेटी को 9 बेटियां 9 दामाद नहीं ढूंढोगी तब तक हमारे दिल में चैन। जब तक हमार माई एक बिटिया का 9 दामाद न ढूंढ ले सुबेदार दिल में चैन न आई। सुबेदार इंतजार कोई कर रहा है, मेरी बात सुनो। मैंने सुनी हो लखनऊ गांव के बगल एक गांव राजापुर है, वहां पर 2 भाई है, एक का नाम राजू एक का नाम रमन है। रमन के पास 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ कोई नहीं है उनके आगे पीछे। अगर मैं सोचती हूँ दोनों भाई के बीच में किसी की शादी हो जाएगी, वो दौलत किसकी होगी? हमारी होगी। तो बिट्टी का भाई हम कब देख साथियों से तुम्हारे रागनी को देखना चाहता है। मैं रागनी को बुला के आप लोगों से पर्ची दिलाती हूँ। रागनी मेरी बेटी को फर्क क्या हरामखोर, मैंने बड़ी तुम्हारी मजाल हरामखोर, मैं तुझे सजा दे दूंगी तो खत्म हो जाएगा। उठा बनी हरामखोर, मेरी बेटी को फर्क क्या तुम्हारी ये तीव्र औकात? इसका नाम रागिनी हगनी नहीं है, इसका बस हरामखोर लड़ाई उल्टा सीधा बोलता है, किसी के नाम खराब करता है। बेटी क्या है मम्मी? क्या है? तू मार खाएगा, जरूर मार खाने लगा। हरामखोर रागिनी मेरी लाखों में थे, मैं इसी के बदौलत मैं अरबपति करोड़पति बन गई। कहा जाता जब हरामखोर नालायक से नौकर होकर पे तुम्हारी मजाल करे रछुआरा हरामखोर। बताओ हरामखोर, मैं सन्यासी तू भी सन्यासी, हम तो हर चेले। यही तो मैं कह रही कि मैं भी सन्यासी, हम सन्यासी संन्यास ले, हम संन्यास ले। हरामखोर सन्यासी। रागी मेरी बात सुनो, रागिनी मेरी बात को सुनिए, बातें खास शादी तेरा करना है बहुत जरूरी। बहुत जरूरी आज रागिनी बात मेरी मानो, लखनऊ शहर में राजू रमन है लाखों की दौलत। शादी तेरी करके बेटी घर को लूटना होगा। राजू रमन वो बेटी शमशान घाट पहुंचाना। और जरा क्या इरादा है? और जरा क्या इरादा है? लाखों की तू मालिकन बनेगी, यही इरादा।
हमारे साजिंदा भैया कलाकार के पिया जा हमारे भक्ति माई के किरचाप रागनी बोल तेरा क्या इरादा है? बोल। मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहा शादी नहीं? क्या कहा तू शादी नहीं करेगी? मेरे इस बना बयाना काम पर तू बेधापति हरा हो। बोल। 7 जगह मेरी शादी की हो तुम। हाँ मैंने 7 जगह तेरा विवाह किया। एक जगह लेकिन सुहाग रात कहो मिट्टी के ढेपी न खूटा कहा बिट्टी की ढेपी नहीं खुली, बिट्टी की ढेपी तू खोली बाहर सुन पहले। क्या है मम्मी? अगर मैं तेरा जो विवाह किया तो मैं सिखा पढ़ा के भेजा, सभी दामाद को खत्म ने तूने कर दिया, अपने पति को, सभी पति को तूने खत्म कर दिया। अगर हराम खोर अगर तेरे पति जिंदा होते तो नौकरिया तेरा होता कहाँ? तू बहुत भाग्यशाली है, तू बहुत भाग्यशाली है जो अपने जिंदगी में 9 जीवन और 9 भतार पाई है। रागिनी आपकी बात तेरी सुहागरात जरूर होगी। अब क्यों अपने दिल में ठोकर मारती हो अपनी माँ को? ठीक है मम्मी। बोल ज्यादा शादी करने में। ठीक है मम्मी, मैं शादी करूंगी और जिसके साथ शादी करोगी उसके घर का पूरा धन दौलत लूट के और उसको खत्म करके भाग चलेंगे यहाँ बस यही रागिनी मेरे दिल में तमन्ना है कि अपने पति को शमशान घाट पर पहुंचा, सारी दौलत लेकर मेरे। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ तैयार होने शादी के लिए। यही तो मैं सोच रही हूँ, यही मैं सोच रही हूँ। जब तक करोड़पति तुम्हें नहीं बना दूंगी तब तक मेरी दिल में चैन नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं जाऊँ? आगे भैया राम सेवक बजाने का 100 तरीका मालूम है। ए राजकुमार तू हमारा चेला होकर हमारी रागिनी को उल्टा सीधा बात बोलता है हरामखोर। साथियों सुबह तक देख के जाना। आप लोग कहावत सुने होंगे, मदिरा पीने का बहुत सवाद है, पिटिया 9 दामाद। आप लोग के सामने सुबह तक दिखाऊंगी एक पिटिया 9 दामाद होती कैसे है। रागिनी हमारी लाखों में एक है, सब लूट कर मेरे पास लाएगी। उसके बाद मैं रागिनी को शमशान घाट खुद ही पहुंचा दूंगा। अरे चरिता चलमवा बन दे, अरे चरिता चलमवा बन दे, मनुष्य तना पाई
मछरी आई दौड़ी पतोहिया धाई माथा गली गली मछिया कोनो मामू मदिरा करे घूमई गली गली मछिया में बिकाए मजा है गौना में मछरी आई दौड़ी पतोहिया धाई के साथ तू जाई बतावई खरी दिहू कहिया के अरे चूल्हा ऊपर मुर्दा चुरवई अरे बैठी है नहाई के जरी क्या जनमवा बंदे बाबू सबसे पहले आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन और कहाँ का निवासी हूँ और मेरा नाम क्या है और इस संगीत से मेरा क्या वास्ता है। तो बाबूजी लखनऊ शहर के बगल एक राजापुर गांव है, उस राजापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजू है बाबू। मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रमन है। घर में एक छोटी बहन है जिसका नाम रेखा है बाबूजी। मैंने अपनी बहन रेखा की शादी कानपुर के बगल एक कौहानी गांव में किया हुआ मुझे, और मेरे जीजा जी का नाम रमेश है बाबूजी। मेरा छोटा भाई रमन बीए की पढ़ाई किया और आर्मी की फॉर्म निकला था, फॉर्म को डाल दिया और उसके बाद परीक्षा दिया, परीक्षा में पास हो गया। मेरा छोटा भाई रमन 6 महीना हो गया है वो ट्रेनिंग पर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। यही सोच रहा हूँ कि फॉर्म भी नहीं लगाया, चल कर देखता हूँ राजकुमार के पास, हो सकता है उसके पास हो रहा है। आपके भैया पड़वाना ही लड़ाई हुआ, उससे कहा जाता है मेरे भैया प्रणाम। और बताओ अच्छा बच्चा है ना? नहीं, 12 बच्चा है। मतलब क्या होल है? एकदम बोल है। अरे यार कैसे हाल है तब ऐसा देखता है झूलत ना। बड़े भैया क्या हाल है? हाँ 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 भाई भाई भाई, अरे बढ़िया से बोलना सीखो आप। एक बात हो बताओ कि रमन का फोन आया था तुम्हारे पास? करे रहे हमसे बतलात रहे कहन की यार अब परीक्षा में जुटा यही परीक्षा में जुटा है, तिलक बाकी रखते। अरे परीक्षा में कौनो फर्म जाए दे रहे ना, वही गए हैं फार्म डाले। हाँ वही गए हैं, ट्रेनिंग पर गए हैं। हाँ भाई आज हमें कह रहे हैं क्या पता नहीं, फिर कॉल करे को ऐसा है हमारी थकान नहीं बेर आराम करिए तो करी हम पता करिए तो फोनवा आ जाए। अच्छी बात है। जब तक आप कहा रहा भैया। अच्छा ठीक है आप बैठा, हम होता है कि सो ले बात होता है। कौन हरामजादे? अरे हम दारू ना पिए भगत हो गए। अच्छा पागल लड़का है हरामखोर, सुबह सुबह इसके दरवाजे पर आई उल्टा शीशा बात हो रहा है। अरे कौन है? ओ सरुआई तो बाप हमने हरी सधुआई भाई। कैसे ताना हुआ? कैसे ताना नहीं, राखी खोज लिया। कैसे आगमन हुआ? हाँ हाँ कौनो मजूरी है? कैसे 5 दिन का मजूरी बाकी बा, सारे तो का देव मजूर। अरे बोल राजू घर ही है, राजू से कहे भक्ति माँ आई है आपसे मुलाकात करना चाहती है।
मुकालात कर भूखा लात नहीं जूता लात करा हालात खोल राजू से कह दे भक्ति माई आई है अघोरी ये आज से बात करना चाहती है। अच्छा माई ऐसे ठहर जाती हार जा नहीं रुक जाए। हाँ रुक जा रुक जाओ भैया हो क्या बात तेरा सहुआई ना यहाँ जौन घोड़ी यहाँ सहुआई यहाँ जौन घोड़ी यहाँ ये कई तोड़ वाली तुरे तो सलवाई हुई ना अरे अगर उसे सलवाई नहीं कहा जाता। हाँ कहीं हम घोड़ी में हैं। हाँ आपसे मुकालात करें तो उसे जूता लात करी मुलाकात। हाँ हाँ ए माई आ भैया कहीं मोलिया है क्या कहाँ बोलिया जाऊँ वैक्सीन माँ बापा लगी भोलेनाथ आपको खुशहाल रखे। एक बात ये बताइए वैक्सीन माँ कि आज इस राजू के दरवाजे पर कैसे आगमन हुआ। राजू बड़ी उम्मीद लेकर आपके दरवाजे पर आई हो। मैं कहती हूँ हमारी उम्मीद पर पानी नहीं फिरेगा। आशा जी मैं आपसे सलाह देती हूँ। बोलिए। अरे शादी का रिश्ता लेकर शादी का रिश्ता लेकर के आई हूँ मैं। शादी का रिश्ता लेकर के आई हूँ मैं। मेरी बातों को स्वीकार रावणी हमारी लाखों में एक है। शादी करके बेटा मुक्ति बचाती हूँ मैं। अरे मेरी रावणी सतादी रचानी शादी का रिश्ता लेकर के बेटा कोई शादी नहीं हुई है। मेरे बेटी के लखों में थे लगनी से विवाह कर हमारा जीवन उद्धार कर देंगे। जो हमारे पास दौलत है वो सब तुम्हारी हो। अरे शादी अपनी ये मैया करना है। करने से मैया छोटा भाई रमन हमारा हो गया सयाना है। शादी करना मैया उसकी बहुत जरूरी है। आपकी बेटी बाहू बनाऊंगा। मैं इस घर का गार्जियन हूँ इसलिए मेरी बहन की मैं अपनी बहन की शादी कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई रमन की शादी करूंगा। बहुत अच्छा बेटा आपका बहुत कुछ दिखा है। जो अपने परिवार के लिए तो मन मुच रहा है अपनी शादी के बजा पे
भाई की शादी करना चाहता है। हाँ किनवा मेरी बात सुनो बेटा, बोलिए। भाई की शादी करना चाहता है, पर गई तो एक पत्थर पर वो मिट नहीं सकती। जो बात हार गए हो बेटा वो कट। कैसी बात कर रहे भक्ति माँ? मर्द की जबान एक होती है, जो कह दिया वो लिख उठा, कट नहीं सकता है। इरादे तुम्हारे नेक है, इरादे तुम्हारे नेक है, सदा तुम फूलो फलो, यही हमारा आशीर्वाद तुम्हारे। आप यह मान लिया था? हाँ, छोटा भैया पूछा नहीं। आप फोन करे जा रहे भैया आ गए हैं। एक बात मेरे ये नहीं समझ में आता। हाँ, शादी की बात तो कर लिया, कहीं रमन इनकार न कर जाए। भैया साहब पूछे नहीं, भैया आयु चुका है। हाँ, आप ऐसा अच्छी बात है। चल प्रांगण में आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चों माताएं बहनें, हमारी तरफ से हमारे बोरी बाड़ी तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे बाबू। इसी के साथ साथ मुझे बड़ा परिचय बता देना बहुत ही उचित समझता हूं। लखनऊ के बगल ग्राम सभा राजापुर का रहने वाला हूं। हमारे बड़े भैया का नाम राजू है और उसके छोटे भाई हमारा नाम रमन है। हमारे बड़े भैया ने बड़े मेहनत और लगन से हमारी पढ़ाई करवाई। मैंने बीए को पास किया, आर्मी की वैकेंसी निकली थी, मैंने फार्म को डाला और सिलेक्ट कर लिया गया। मैं 6 महीने ट्रेनिंग दिया। 6 महीने ट्रेनिंग देने के बाद मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली है। मैंने सोचा कर 15 दिन छुट्टी मिली है, मैं चल कर ये खुशखबरी सबसे पहले बड़े बड़े भैया को बताऊंगा। घर पर आ चुका हूं, बड़े भैया से मुलाकात करता हूं। बड़े भैया के चौला में छोटे भाई रमन का प्रणाम सत्कार हो। बड़े भैया रमन, आज तक परवानगी की वर्दी देख कर तुम्हारे बड़े भैया का कलेजा गदगद हो गया मुन्ना। अरे क्यों नहीं बड़े भैया, अगर ये हमारे बदन की आर्मी की वर्दी है, ये सिर्फ मेहनत आपकी है बड़े भैया। अच्छी बात है मुन्ना। बड़े भैया बोलो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? बैठ जाइए बड़े भैया। गरीब के आदा भैया जी मैं आपका, गरीब के आदा भैया जी मैं आपसे हो गई है रेलिंग पूरी सोना गरीब के आदा। आपका भाई इस 11वीं की वर्दी को पहना और मेहनत देंगे झंडे के लिए समझ लिया बड़े भैया
कि अगर हमारी ड्यूटी सरहद पर लगेगी तो मैं अपने कदम को भी नहीं हटाऊंगा, बल्कि मैं अपने सीने पर गोली को झेल जाऊंगा, लेकिन भारत माता को दोबारा गुलाम नहीं होने दूंगा। मुन्ना रमन, मेरा क्या कहना है? क्या कहना बड़े भैया? मुबारक रमन तुझे नौकरी। अरे क्यों नहीं भैया? मुबारक रमन तुझे नौकरी, बन के तारा सदा जगमगाते रहो। ओ मुबारक रमन तुझे ये नौकरी, बन के तारा सदा जगमगाते रहो। चोर डाकू जग में नहीं चोर डाकू जग में नहीं छोड़ना, देश की रक्षा करना। मेरे भाई रमन, इस तरह से अब्दुल पर वर्दी मिली है, इस वर्दी का अपमान कभी होने नहीं देना। चाहे सरहद पर जान चली जाए, कुर्बान हो जाना, लेकिन इस वर्दी पर कलंक का दाग नहीं लगने देना। बड़े भैया, ये आपको तो सच कह रहा है, मैं अगर ये वर्दी पहना हूं, अगर मैं वर्दी पहना बड़े भैया, तो हमारे पीछे 140 करोड़ भारत की जनसंख्या, ये 140 करोड़ भारत की जनसंख्या भैया, हम इनकी सेवा करेंगे। अरे हम आर्मी वालों की देना है कि हम सरहद पे 8-8 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब जाकर के भारत के अंदर हमारी जनता चैन की नींद सोती है बड़े भैया। एक खुशी लेकर के तू आया, आज एक खुशी तुझसे मैं बताऊंगा। अरे बड़े भैया, वो कौन सी खुशी है जो आप हमें बताना चाहते हैं? बताइए भैया, सोच से बताइए बड़े भैया। अरे हो गया है तराना, ये भाई रमन, इसलिए बात करना तेरी चाहना। एक अच्छी से आए बहू घर में, टाइम से उनका खाना ये पानी। तू सारा हो गया है, मैं एक जगह लड़की भी देख लिया हूँ, शादी की बात भी कर लिया हूँ। ये सोच रहा हूँ कि छोटी बहू घर में आ जाए, कम से कम टाइम से खाना और पानी पी ले। बड़े भैया, आप अभी हमारी शादी करना चाहते हैं? हाँ मुन्ना, इसी 15 दिन की छुट्टी में मैं तेरी शादी कर देना चाहता हूँ। लेकिन बड़े भैया, हमारी ख्वाहिश क्या है, बोल, मैं क्या आपसे कहें? बता रहा हूँ। आगे आप पर समाई हमारे शहंशाह दूल्हे राजा, शादी मुबारक हो। दूल्हे राजा के पिताजी की तरफ से या बीड़ी माची साहिबा पैन गुटका भेजा दी सही, माची तम का दे यहाँ। अरे ज्यादा ना है, 5-6 दे हैं। राम देव भाई, और तो 101 रुपए का पुरस्कार बा। बाबूजी को नमस्ते। नौकरी का साथ भैया मुझको रहा, नौकरी का
रमन, अरे बचपन से तुझे भाई ने ये गलत समझ कर पाला था। मैं ये सोचता कि मेरा रमन सयाना हो जाए तो मेरी एक बात को इनकार नहीं करेगा, लेकिन आज तेरे तल पर आदमी की वर्दी चढ़ गई, तू भाई को भूल गया। नहीं भैया नहीं, मैं आपको भूला नहीं हूँ बड़े भैया। आपके एक इशारे पर जहाँ कहोगे मैं हाथ बांधे खड़ा रहूंगा। लेकिन बड़े भैया अभी हमारी ख्वाहिश है कि हम ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे बड़े भैया। हम देश की सेवा करना चाहते हैं। जिस दिन हमारे मन में एक ख्वाहिश आएगी कि हमारा शादी विवाह होना चाहिए, मैं आपके पास समय से पहुंचाऊंगा और आप जहां चाहोगे वहां मेरी शादी कर दोगे बड़े भैया। लेकिन अभी शादी विवाह में किसी प्रकार का हमें कोई चल रही है। कि मैं अपने भाई की शादी नहीं करूंगा, लोग क्या कहेंगे, समाज मुझे पूछेगा। बड़े भैया अगर आप किसी को जबान दिए है तो गलती आपकी है। आपने मेरे से एक बार तो अभी नहीं पूछा। अरे ये हमारी जिंदगी का सवाल है। लेकिन बड़े भैया अगर आपने किसी को जबान दे दिया है तो जरा सोचिए, आपकी जबान नहीं कट रह पाएगी। बड़े भैया आप मुझसे बड़े हैं, अरे आप अपनी शादी खुद क्यों नहीं कर लेते? वाह रमन, और लिखकर खूब सीखा मुन्ना तू। आज अगर यही सोचता ना तो बाहर रहकर अपने ससुराल न जाती। आज तेरे सर पर आर्मी की वर्दी न जाती। मैं घर में बड़ा था, सयाना था, मैं अपनी शादी कर लेता, अपना परिवार बसा लेता, अपना अलग होकर के अपना परिवार को देखता। बड़े भैया ज्यादा बकबक सुनने की हमारी आदत नहीं है। मैं आपकी बात में सहमत नहीं हूं बड़े भैया। चाहे आप अपनी शादी खुद करिए, चाहे वहां तक जाकर के आप खुद जवाब दे दीजिए, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये अंदर चलता हूं बड़े भैया। ठीक है रमन, तूने आज अपने भाई के दिल पर ठेस दिया है ना। बहन तो ससुराल चली गई, खुशी खुशी से रहेगी। अरे मुझे यही सोच है ना कि मैं आर्मी की नौकरी पाएगा, कहीं से अच्छा सा करूंगा तो अच्छा सा तो है मिलेगा। बड़े भैया कोई ऐसी वैसी लड़की करवा देगी, इसीलिए तू शादी करना नहीं चाहता। मैं उस व्यक्ति के पास जवाब देने नहीं जाऊंगा, बल्कि आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन उसका जवाब देने नहीं जाऊंगा। भैया आप क्या कर रहे हैं? नहीं राजकुमार, नहीं आप ऐसा नहीं करें। मैं किसी को जवाब दे चुका हूं और आज रमन देख रहा है कि तरह से बात कर रहा। आज मैं अपनी जान से नहीं 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 शादी करने को भैया मैं तैयार हूँ। शादी करने को भैया मैं तैयार हूँ। आपकी बात मुझको ये मंजूर है, जिस खूंटे से बांधना और मुझे चाहते उन खूंटों से बंधने को तैयार हूँ। बड़े भैया
मैंने यह कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा और अपने आप जबान के मुताबिक वहां जाकर के ना जवाब देने के लिए आप खुद आत्महत्या कर रहे बड़े भैया। रमन, माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने दौलत नहीं कमाया मुन्ना। अरे जहाँ इज्जत नहीं वहाँ दौलत क्या चीज होती है। राजकुमार, बड़े भैया मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपकी खुशी में हमारी खुशी, जैसा आप चाहेंगे भैया हम वैसा ही करेंगे। चलो अच्छी बात है। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उससे भूला नहीं कर सकता। भैया जी आपकी बहुत मान सम्मान भैया करते हैं, बचपन से खिला पिला के सयाना कर दिए, इसीलिए आपकी बात को न नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, भक्ति माँ के लगे फोन लगाओ कि बारात किस तारीख को लेकर के आया हूँ। अच्छा नंबर बताओ भैया। वही पुराना वाला नंबर है 98 98 एक दाएंगे और एक बार रास्ते लिया 96 96 तब फिर 94 आगे भवा तो 95 पूरा हो के बाद तो 92। फोन कहाँ लगाओगा? तुम्हारे सास के लगे। अरे हमारे जहाँ भी हवा होता कहो जब हुआ वाले के नंबर है तरीके से बात तो परिवार के लोग कैसे हुई हैं? पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। मतलब अरे अनजान लिया बिया होते बा हम कहा जाने कैसे हैं? मतलब बिया भाई बाद अंदाजा हम अब हम कहा जाने कैसे हैं? अरे भैया मैं चला जरा कपड़े चेंज कर लो। अच्छी बात है, चलो। या भैया ही नंबर कहा तो कब्रस्तान से बाहर कौने कबर मगा है वाला लगाई क्या? यूनिक छिनार वाला यूनिनार वाला 9 है 9 एक साथ 9 और एक साथ नहीं ना है 9 एक साथ 9। चल बोल। हेलो भक्ति माई बोलती है। हेलो हेलो। अरे अम्मा। हाँ बेटा। अरे अम्मा जबरदस्ती हम करे बड़े हैरान। अरे बेटवा हमेशा फिर लाल उल्टा सीधा बात बोलते हो। अरे जरा सोच समझ के बोल बेटा। ये माई हम तो तरह। अरे बेटा फिर लाल क्या करना चाहता है? ओहो पियाहे की बात कर रहा है। रोज करवाऊ बेटा, राजू से बात करा उसके बाद हम बताएंगे। ला माई करी वैक्सीन माँ बापा लगी। खुश रहो, भोलेनाथ खुशहाल रखे। वैक्सीन माँ बोला बेटवा। ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस तारीख को बारात आपके दरवाजे पर लेकर आऊँ? मेरी बात मानो बेटा, 8 तारीख को बारात लेके आओ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि बारात भक्तिन माँ इतने तत्काल में मुझे कहाँ गाड़ी मिलेगी, कहाँ डीजे मिलेगा, कहाँ रोड लाइट मिलेगी? बेटा राजू हमारी बात सुनो, तुम सिर्फ 2 भाई चले आओ, हम जयमाल से बिया कर देते हैं। उसके बाद अपने दरवाजे पे ले जाना, खूब धूमधाम से अपनी बहू बोलिए। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो मेरी भी मर्जी है। ठीक है, मैं कल आपके दरवाजे बारात लेकर आ रहा हूँ। मूर्ख मनाई नहीं और खर्चा करा दे। बिया तो 10 रुपया में हो। ये तो सही कहा। लेकिन क्या करे, मनैयर मूर्ख नहीं आई, समाज को देखते हुए करे के पड़ता। बारह बाटे खिया में चलो चला जाए। हमारी बेटी के प्यार के चक्कर में जाल में फंस जाए, शादी करने के बाद सारी दौलत हमारी होगी। तुम्हें पता नहीं मेरा नाम क्या और हमारा काम क्या? बोलो बेटा।
अब बड़के सारे आए ना। हो नलाए ऐसा बात बोले गए तो बहुत तुम्हें पिटाई लोग कर देंगे। बाराती लोग आए नहीं। हाँ आए नहीं तो गंदा उंदा नहीं तो गंदा कहाँ रे? गड्ढा। हाँ गड्ढा। हाँ तो पिलाका उलाका नहीं तो पिलाका। अरे पराका के पिलाका रे। हाँ पराका। ऐसा बोलो। देख बारात आने वाली है। अब बारात आने अब गड्ढा